शांतिपुर में अद्वैताचार्य और महाप्रभु। श्री अद्वैताचार्य को श्री गौर हरि ने ही आकर्षण करके शांतिपुर से नवद्वीप में बुलाया। आपको नदिया में रहते हुए लगभग 2 वर्ष हो गए। श्री गौर सुंदर की नित्य नूतन लीलाओं को देखकर आपको परम आनंद होता, परंतु आपको एक चिंता सदा घेरे रहती, वो ये कि श्री विश्वंभर सबको तो भगवान भाव में प्रसाद देते हैं और मेरे में गुरु बुद्धि रखते हैं, ये ठीक नहीं है। तो सोचते सोचते आपको एक उपाय सूझा। आपने सोचा श्री गौर हरि ने भक्ति का प्रचार करने के लिए ही अवतार लिया है, बस अब मैं उसी भक्ति का विरोध करूंगा। तभी श्री गौर हरि क्रोध करके मेरे केश पकड़कर मुझको अपना श्री चरण प्रसाद दे। ये सोचकर आप शांतिपुर पधारे और ज्ञान चर्चा का आरंभ कर दिया। वहाँ के बहुत से लोग जो पहले भक्ति पथ के पथिक थे, अब श्री अद्वैत प्रभु के मुख से ज्ञान की महिमा सुनकर भक्ति को छोड़कर ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने लगे। अंतर्यामी श्री गौर भगवान से भला ये बात कैसे छुपी रह सकती थी। एक दिन भ्रमण करते करते आप श्री नित्यानंद प्रभु से बोले, श्रीपाद, आचार्य को नवद्वीप छोड़े बहुत दिन हो गए, चलो आज उनके दर्शन करें। श्री निताई चांद तो चाहते ही थे, बोले भगवान ये आपने बड़ा अच्छा विचार किया, चलिएगा। दोनों भाई चले और मार्ग में गंगा तट पर ललितपुर नामक एक ग्राम में पहुंचे। यहाँ एक वाम मार्गी सन्यासी स्त्री सहित निवास करता था। दयालु श्री निताई चांद उसकी सब करतूत अच्छी तरह जानते थे। आज इसका उद्धार करने की मन में आ गई। श्री गौर हरि से बोले, प्रभु यहाँ एक सन्यासी महात्मा रहते हैं, आपकी इच्छा हो तो उनसे मिलते चलें। श्री गौरचंद्र तो सन्यासी के नाम से ही आनंद मानते थे। बोले हाँ हाँ अवश्य। कुछ ही समय में श्री निमाई निताई उसी सन्यासी की कुटी पर जा पहुँचे तो श्री गौर भगवान ने सन्यासी को देखते ही ओम नमो नारायण कहकर प्रणाम किया। तो महात्मा श्री गौर हरि का भुवन मोहन रूप देखकर आनंदित होकर आशीर्वाद करने लगे, धन बढ़े, वंश बढ़े, विवाह हो, विद्या लाभ हो। तो ये सुनकर श्री गौर हरि तनिक मुस्कुराते हुए नम्रता पूर्वक बोले, स्वामी ये आपने क्या आशीर्वाद दिया, इसमें तो कुछ भी लाभ नहीं। लाभों में लाभ तो एक श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति है जो सदा अविनाशी। ये सुनकर सन्यासी मन ही मन विचारने लगा, मैंने तो इसको धन, वंश और विद्या बढ़ने का आशीर्वाद दिया और ये मेरे को उल्टा उपदेश देता है, सो ये इस कलयुग का प्रभाव है। ये सोचते हुए आप कुछ देर तक श्री गौर हरि के मुख चांद को निहारते रहे। अनंतर श्री गौर हरि को उपदेश देने की इच्छा से बोले, भाई तुमने कैसे मेरे आशीर्वाद की अवहेलना की। तुम विष्णु भक्ति को तो श्रेष्ठ बताते हो, पर ये तो कहो कि धन बिना खाओगे क्या। तो पतित पावन श्री गौर हरि मुस्कुराते हुए कहने लगे, स्वामिन जो कर्म में लिखा है उसके अनुसार अवश्य खाने को मिलेगा। देखो धन तथा वंश की सभी इच्छा करते हैं, फिर भी लोगों के देखते देखते ये सब नष्ट हो जाता है, किसी से कुछ भी नहीं बन पड़ता। और इसी प्रकार देखिए, ज्वर की कोई इच्छा नहीं करता, फिर भी ये दबाता है। निश्चय ही इन सब का हेतु कर्म ही है। कर्म का कारण कोई कोई महानुभाव जानते हैं। वेद भगवान सुकर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति बताते हैं, परंतु ये केवल अज्ञानी पुरुषों के संतोष के लिए है, क्योंकि अंत में तो स्वर्ग का सुख भी नाशवान है। पर अबुद्ध लोग धन, पुत्र, स्वर्ग इत्यादि के लोभ से जो गंगा स्नान, हरिनाम स्मरण, दान, यज्ञ आदि कर लेते हैं, उसी से उनका कल्याण हो जाता है। यही वेद की दया है। इस असार संसार में सार तो एक श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति ही है। दया में श्री गौर भगवान के मुख से भक्ति तत्व की व्याख्या सुनकर संसार आसक्त सन्यासी के हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। कहने लगे, अहो काल की गति कैसी विकराल है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारका आदि
सब तीर्थों में भ्रमण करने वाले हम तो जैसे धर्म को जानते नहीं, और ये कल का दूध मुहा बच्चा सब शास्त्रों का ज्ञानी बना फिरता है, हमको शिक्षा देता है। चतुर चूड़ामणि नित्यानंद प्रभु अब तक दोनों की बातें सुन रहे थे। अब कुछ अनर्थ की आशंका देखकर बीच में बोले, महाराज, आपकी महिमा को मैं जानता हूँ, आप इनको क्षमा करो, आप महंत हो। तो श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से आत्म प्रशंसा की बात सुन के वो स्वामी जी शांत हुए। बोले, अच्छा, अब गंगा स्नान करके कुछ भोजन कर लो, फिर वार्ता करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु की अब एक क्षण भी वहां ठहरने की इच्छा नहीं थी, परंतु पतित पावन श्री गौर हरि को तो आज इसका उद्धार करना था। अतः श्री हरि की इच्छा से वो गंगा स्नान को पधारे। कुछ देर में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दोनों भाई फिर उसी सन्यासी की कुटी पर पधारे। उसके दिए हुए फल मूल को श्री कृष्णचंद्र के भोग लगाकर प्रसाद पाने लगे। उसी समय सन्यासी महात्मा ने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, श्रीपाद, मैं आपसे अतिथि को पाकर अपने को बड़भागी मानता हूँ, आओ कुछ आनंद लो। श्री निताई दादा ने अनेक देशों में भ्रमण किया है, वो जानते हैं वाम मार्गी मध्य को आनंद बोलते हैं। अतः आपने सिर हिलाकर मना कर दिया, परंतु सन्यासी जी इनसे फिर भी आग्रह करते रहे। श्री गौर हरि इसको नहीं समझ सके। बोले, श्रीपाद, ये क्या कह रहे हैं? श्रीपाद ने चुपके से कहा, ये मध्य को कह रहे हैं। ये सुनते ही गौर हरि तुरंत उठकर भाग पड़े और गंगा जी में कूद गए। श्री नित्यानंद प्रभु भी इनके पीछे पीछे भागकर गंगा महारानी में कूद पड़े और दोनों भाई तैरते तैरते शांतिपुर की ओर चले। जिस दिन से कृपा में श्री गौर सुंदर ने उस वामचारी सन्यासी के घर भोजन किया, उसी दिन से उसकी मति पलट गई और वो सब व्यसन छोड़कर प्रीति पूर्वक श्री हरि का भजन करते। श्री गंगा महारानी आज श्री विश्वंभर को अपने वक्षस्थल पर पाकर परम आनंद मान रही है। श्री गौर सुंदर भी निताई चांद के साथ तैरते हुए चले जा रहे हैं। बीच बीच में हुंकार गर्जन करते हुए कहने लगते हैं, मैं आनंद पूर्वक शयन कर रहा था, मुझे यहाँ बुलाकर नाढ़ा अब ज्ञान योग का वर्णन करता फिरता है। आज देखूंगा भक्ति को कहाँ छिपाएगा। इधर सर्वज्ञ श्री अद्वैत प्रभु प्रथम ही जान गए कि श्री गौर हरि आज आवेश में भरे पधार रहे हैं, इसलिए आप भी जोर शोर से ज्ञान का उपदेश करने लग गए। श्री हरिदास और अन्य अन्य भक्तगण बड़े ध्यान से इनका उपदेश सुन रहे थे। इसी समय श्री गौर भगवान अवधूत श्री निताई चांद को संग लिए श्री अद्वैत सभा में पधारे। श्री गौर हरि की मुख कांति क्रोध के कारण आज रक्तिम आभा को धारण किए थे। श्री अद्वैत प्रभु देखते ही समझ गए कि आज श्री हरि मेरा मनोरथ है अवश्य पूर्ण करें। आप पूर्ववत ज्ञान चर्चा में लगे रहे और श्री हरि से भी कुछ न बोले। श्री हरिदास ठाकुर, सीता ठाकुरानी तथा महाराज के पुत्र अच्युतानंद ने उठकर दंडोत प्रणाम किया। सबका दंडोत प्रणाम लेने के पश्चात श्री गौर हरि गंभीर वाणी में बोले, क्यों रे नाढ़ा, भक्ति बड़ी के ज्ञान? श्री अद्वैताचार्य ने कहा, महाराज, ज्ञान बड़ा है, जिसे ज्ञान ही नहीं है उसे भक्ति से क्या लेना। श्री गौर हरि अद्वैताचार्य के मुख से ये सुन के क्रोध से अधीर हो गए। आपने उछलकर वृद्ध ब्राह्मण के केश पकड़कर व्यासासन से खींच लिया और उसी तरह से उनको बाहर आंगन में लाकर उनकी छाती पर चढ़ गए। पति प्राणा श्री सीता ठाकुरानी से यह दृश्य नहीं देखा गया। व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी, भगवान, वृद्ध ब्राह्मण हैं, कृपया दया करो। परंतु क्रोध आविष्ट श्री गौर हरि के कानों पर कुछ असर नहीं हुआ। श्री अद्वैत प्रभु के वक्ष स्थल पर विराजे हुए कहने लगे, क्यों रे नाड़ा, प्रथम तो भक्ति प्रचार के लिए मेरे को बुलाया और जब मैं तेरी पुकार सुनकर निद्रा देवी को छोड़कर आया, अब तू ज्ञानी बनता है। मैं तो तेरे वचनों के वश में हूँ और तू मेरे प्रतिकूल चलता है। देख, कंस का मारने वाला भी मैं ही हूँ। अज भव अमा रमा सब मेरी सेवा करते हैं। श्रृंगाल और मिथ्या वासुदेव को मेरे ही चक्र ने नाश किया था, मेरे ही चक्र ने काशी को दग्ध किया था, मेरे ही विकट बाण से महाबली रावण का संहार हुआ था।
भौमासुर को मारने वाला तथा वाणासुर की भुजा काटने वाला भी मैं ही हूँ। 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक गिरिराज को नख पर धारण करने वाला भी मैं ही तो हूँ। मैं ही तो स्वर्ग से पारिजात लाया था। वामन बनकर बलि को छलने वाला भी मैं ही हूँ, और नरसिंह रूप धारण कर प्रहलाद भक्त की रक्षा करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री गौर हरि को निज ऐश्वर्य प्रकाशित करते देखकर श्री अद्वैत प्रभु के मन में बड़ा आनंद हुआ। आप भक्त वांछा कल्प तरु श्री गौर भगवान से मनवांछित प्रसाद पाकर आनंद में मग्न होकर ताली बजा बजा कर मधुर नृत्य करने लगे। कहने लगे, विश्वंभर, तुम जो मेरे में गुरु बुद्धि रखकर भक्ति स्तुति करते थे, अब आपका वो भाव कहाँ गया? मेरे नाथ, वो तो दुर्वासा ही थे जो झूठी खीर का आपके अंग में लेपन कर चले गए। आहा, भृगु जी को भी लात खाकर आपने खूब छला, परंतु ध्यान रहे आपका ये कपट भाव मेरे से नहीं चलेगा। नाथ, ये अद्वैत तो आपका शुद्ध दास है, जो जन्म जन्म में आपका ही उच्चिष्ट भोजन करता है। बस इसको तो आपके उच्चिष्ट का ही परम बल है, इसी से वो आपकी माया से बचा रहता है। दयालु, अब इस सेवक को उचित दंड देकर अपने चरणारविंद की शरण प्रदान की। ये कहते कहते श्री अद्वैत प्रभु श्रीमन महाप्रभु के चरणों में लौटने लगे। श्री विश्वंभर आचार्य की चतुरता देखकर चकित रह गए। फिर कुछ देर बाद बोले, अद्वैत, मैं आपकी भक्ति के अधीन हूँ। जो कोई आपका तनिक भी आश्रय लेगा, वो कीट पतंग पशु पक्षी कोई भी हो, उस पर मेरी अवश्य दया हो। मेरे शत अपराध करने पर भी यदि आपका प्रेमी है तो वो मेरा कृपा पात्र है। श्री अद्वैत प्रभु बड़े चतुर हैं, आपके दाव पेच में आने वाले नहीं। श्री गौर हरि की रहस्यमय वाणी सुनकर अपने प्रेम अश्रुओं से श्री हरि के चरणाभिषेक करते हुए बोले, प्रभु, जो आपने कहा वो तो ठीक है, परंतु मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। वो ये कि जो आपको ना मानकर मेरी भक्ति करे, उसको मेरी भक्ति ही बाधक हो, और बाधक ही नहीं किंतु मारक हो। तथा जिसका मन आपके चरणों में ना लगता तथा जो आपको नहीं मानता, वो मेरा प्यारा कभी नहीं हो सकता। भगवान चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरा शिष्य, परंतु वैष्णव अपराधी को मैं नहीं देख सकता। प्राणनाथ, जो आपको छोड़कर अन्य देवी देवता की उपासना करता, वो देवता ही उसके मारक हो जाते हैं। जो आपको छोड़कर मेरी उपासना करता है, उसको मैं नहीं देख सकता, कारण कि मेरे तो एक आप ही परम आश्रय हो। माता पिता भाई बंधु, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। जो आपका अपमान करके मेरे को नमस्कार करता है, वो मेरा घातक है। प्रभु देखिए, राजा सत्राजीत ने श्री सूर्य नारायण को प्रसन्न कर उनसे समयंतक मणि ले ली, परंतु आपका अपराधी होने से दोनों भाई मारे गए, और श्री सूर्य भगवान सुख से देखते रहे। दुर्योधन श्री बलदेव जी के शिष्य थे, पर आप में भावना न होने से परिवार सहित नष्ट हो गए। आप तथा आपके भक्त में भाव न होने से ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भी हिरण्यकश्यप मारा गया। श्री शंकर भगवान को शीश चढ़ा चढ़ाकर रावण ने पूजा की, परंतु आपकी अवज्ञा करने से उसका सवंश नाश हो गया। हे प्राणनाथ, सर्वदेव चूड़ामणि तो आप ही हैं, सबके ईश्वर भी आप हैं। ये जड़ चेतन सब आपके दास हैं। जो स्वामी को छोड़कर दास की भक्ति करेगा, तो सच्चा दास उसका भोग खाकर उसी का संहार करेगा। आपको ना मानता हुआ जो शिवादिकों की पूजा करता है, वो वृक्ष काटकर पत्तों को सींचता है। देव विप्र यज्ञ धर्म, इनके मूल तो आप ही हैं। बस जो आपको नहीं मानता, वो मेरी पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार भक्त श्री भगवान के गुणगान कर परम आनंद लाभ करते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्तों की महिमा गान करते हुए परम सुख का अनुभव करते हैं। तो श्री अद्वैत प्रभु की प्रेममयी वाणी सुनकर श्री गौर हरि कहने लगे, भक्तों, मन लगाकर सुनो। जो अधम मेरे भक्त का अपमान करके मेरा पूजन करता है, वो पापी मेरे शरीर का छेदन करता है। उसकी पूजा मेरे अंग को अग्नि के समान लगती है। जो मेरे भक्त की एक बार भी निंदा करता है, उसको मेरा कल्प वृक्ष नाम भी संहार कर डालता है। ये अनंत ब्रह्मांड सब मेरा ही दास है। इसमें जो जीवों को कष्ट देता है, वो आप कष्ट पाता है। भक्तों, आप सब लोग मेरे को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। जो आपका अपमान करे, उसके दुर्दिन
निकट समझो। जो सन्यासी होकर अनिंदक की निंदा करता है उसका अधोपतन हो जाता है, उसका पुण्य क्षय हो जाता है। आप सब निंदा छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करो, इसी में आपका कल्याण है। इस भक्त और भगवान के संवाद का यही मर्म है कि कल्याणकामी मनुष्य को श्री भगवान और उनके भक्त दोनों को पूजना चाहिए और किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव विष्णु को एक तत्व ही समझना चाहिए। इस प्रकार भक्त तथा भगवान का प्रेम में संवाद समाप्त होने पर श्री गौरांग देव ने श्री सीता ठाकुरानी से पाक बनाने को कहा। पाक तैयार होने पर श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु तीनों से जाकर प्रसाद पाने के लिए आपने प्रार्थना की। इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर तीनों प्रभु भोजन गृह में पधारे। वहां श्री कृष्णचंद्र को भोग लगाकर हरिदास आदि सब भक्तों को प्रसाद देकर भोजन कर विश्राम किया। कुछ दिन श्री अद्वैताचार्य के घर रहकर शुद्धा भक्ति का प्रचार कर श्रीमन महाप्रभु शांतिपुर नाथ को साथ लेकर नवद्वीप पधारे। अल्पकाल में ही नदियावासी नदिया विहारी बिना व्याकुल हो गए थे, कारण कि श्री गौर हरि ही नदियावासियों के जीवन आधार हैं। श्रीमन महाप्रभु ने सबको प्रेमालिंगन दान कर कृतार्थ किया। अब तो समस्त नदिया नगरी के में आनंद महोत्सव होने लगे। श्री अद्वैत प्रभु अब श्री नवद्वीप में रहने लगे और श्री गौर हरि के संन्यास लेने से पूर्व कभी भी इनको छोड़कर शांतिपुर नहीं गए। नवद्वीप में ब्रज लीला रंग। श्री गौर हरि जब से गया से पधारे हैं तभी से श्री कृष्ण संकीर्तन आनंद में निमग्न रहते हैं। घर की ओर आपका कुछ भी ध्यान नहीं है। श्री माता जी को पुत्र का चरित्र देखकर बड़ा भय लगता है, कारण कि ये अभी श्रीमद विश्वरूप के दुख को भी नहीं भूल सकी हैं। श्री विष्णु प्रिया जी को पति सेवा का बहुत ही कम सुयोग प्राप्त होता है। आप सदा श्री हरि के मुखारविंद से यही पद सुनती हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता तद भक्ति प्रहेतु कित्वे। सर्वमंगला श्री विष्णु प्रिया जी की अवस्था इस समय केवल 13 वर्ष की है। प्रिया जी राज पंडित की पुत्री होने से सुचरिता, सुलक्षणा और सुपंडिता हैं, सब बातें समझती हैं। जब श्री गौर हरि के श्रीमुख से उपरोक्त पद सुनती हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है, परंतु पति प्राणा प्रिया जी इस पीड़ा को किसी के सामने प्रकट न करके अंदर ही अंदर घुलती रहती है। अंतर्यामी श्री गौर भगवान जननी और गृहिणी के दुख को जान गए। अब आप घर के काम काज में कुछ मन लगाने लगे, बाजार से सब चीज़ें खरीद कर लाने लगे, माता जी से भी कुछ संसारिक बातें कर सुख पहुंचाने लगे, प्रिया जी से भी अंतःपुर में बात कर उनके दुख को भुलाने लगे। इससे शची माता और श्री विष्णु प्रिया जी को अत्यंत सुख का अनुभव होने लगा। श्री गौर सुंदर के यहाँ अतिथियों का मेला सा लगा रहता है। माता जी का इनसे बड़ा प्रेम है। आप संतों की सेवा करने में तनिक भी आलस्य नहीं करती। श्री विष्णु प्रिया जी भी श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार वैष्णव महात्माओं की सेवा में परम आनंद मानते हैं। यहाँ पर दीन दरिद्र महात्मा सभी का सत्कार होता है। श्री गौर सुंदर सब ऋतुओं में आनंद विहार करते हैं, परंतु आपका विहार वैराग्य को लिए हुए होता है, संसारिक मनुष्यों की तरह राग को लिए हुए नहीं होता, कारण कि आपको तो वैराग्य का पूरा पाठ दिखाना है। आपकी लीला विशेषकर वैराग्यमयी है और सत्य तो यह है कि ईश्वर लीला का पार पाना असंभव है। ईश्वर का प्रेमी जिस प्रकार भी उसकी लीला का वर्णन करे उसी प्रकार ठीक समझनी चाहिए, क्योंकि श्री भगवान में सब लीला और सब भाव घट सकते हैं। बस भक्तों को तो उस प्रेम निधि का चरित्र प्रेम से सुनना चाहिए, उसमें कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। जय गौर, जय नित्यानंद।